देखो समझो बात को। तो ग्रिफ्थ जो है एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट का नाम था ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, लेकिन ग्रिफ्थ वाज नॉट वेरी श्योर अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ग्रिफ्थ को पता ही नहीं चला कि भैया ये जो एक्चुअली जो मॉलिक्यूल ऐसा कर रही है वो मॉलिक्यूल केमिकली कौन सी सब्सटेंस है। ग्रिफ्थ के पास कोई आइडिया इस बात का बिल्कुल भी नहीं था। अब क्या है कि बात समझना है, तो 3 साइंटिस्ट आए, एवेरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी। इनका पूरा अटेम्प्ट था कि ग्रिफ्थ के ही एक्सपेरिमेंट ग्रिफ्थ का रहेगा। ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट में किसी तरीके से हम लोग क्या करें कि अगर इस चीज को क्या कर दें, पता कर लें, अगर हम लोग उसके केमिकल नेचर को एक्सप्लेन कर दें तो फिर फंडा क्लियर हो जाएगा। अब बात समझना, बोले कि इसने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे। आप देखिए एनसीईआरटी में भी जो हेडिंग डाला हुआ है, इट इज व्हाट, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। कोई अपना एक्सपेरिमेंट का नेमिंग वगैरह नहीं। अब आप समझते हैं ये लोग कोशिश क्या किया था, पता है इसमें जो है ना बुक वगैरह में या जो पढ़ाने का अप्रोच है उसमें एक पार्ट ही मिसिंग रहता है जिससे बच्चों को कंफ्यूजन है। अभी तुम देखना क्लियर होगा। मान लो मेरे पास ये 2 ट्यूब है, ठीक है। एक में क्या है, हीट किल्ड एसिस्ट्रेन पड़ा हुआ है और एक में हम रखे हैं लाइव आरस्ट्रेन। क्या रखे हैं, लाइव आरस्ट्रेन। तो हीट किल्ड एसिस्ट्रेन एंड लाइव आरस्ट्रेन 2 है इसमें पड़ा हुआ। अब ध्यान से इस बात को समझिएगा, ये दोनों पड़ी हुई है। अब इनका एक अप्रोच जो था वो काम करना स्टार्ट किया और ये क्या बोले कि एक काम करते हैं कि जो हीट किल्ड एसिस्ट्रेन है, ठीक, बोले इसमें जितनी भी प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसको निकाल लेंगे। मतलब आइसोलेशन ऑफ द प्रोटीन विच वाज प्रेजेंट इन द हीट किल्ड एसिस्ट्रेन। तो बोले प्रोटीन निकाल ले सारा, और प्रोटीन निकाल लेने के बाद जितना आइसोलेशन हो पाए, आइसोलेशन के बाद जितनी प्यूरिफिकेशन हो पाए तो उतना प्यूरिफाई कर लिया। तो अब ये लोग बोल पा रहे थे कि भैया ये मेरे हाथ में जो है ना कि ये प्रोटीन है, किसका, हीट किल्ड एसिस्ट्रेन का। अब इधर एक ट्यूब में ऑलरेडी डेवलप किया हुआ था कौन, लाइव आरस्ट्रेन। ये क्या किए, वो हीट किल्ड एसिस्ट्रेन से निकाला हुआ प्रोटीन जो है वो डाल दिए इसके अंदर, लाइव आरस्ट्रेन। अब इनका लॉजिक समझिएगा, इनका बोलना था कि ग्रिफ्थ वाले एक्सपेरिमेंट में अगर लाइव आरस्ट्रेन को लाइव एसिस्ट्रेन में जो कन्वर्ट करा रहा है, अगर वो प्रोटीन करा रहा था तो प्रोटीन तो हम डाल ही रहे। अगर ये काम कौन करा रहा था, प्रोटीन, तो प्रोटीन तो हम आइसोलेट करके दिए। तो फिर इस लाइव आरस्ट्रेन को बदल जाना चाहिए, इसमें लाइव एसिस्ट्रेन में। अभी बदला कि नहीं बदला ये तो पता नहीं। तो बोले कोई बात नहीं, तो इसमें डाले। और इनका प्रिंसिपल यही था कि अगर हीट किल्ड एसिस्ट्रेन से लाइव आरस्ट्रेन में प्रोटीन गई होगी, किसके एक्सपेरिमेंट में, ग्रिफ्थ वाले एक्सपेरिमेंट में, तो फिर प्रोटीन तो हम दिए। बेशक पूरा एसिस्ट्रेन नहीं आया लेकिन प्रोटीन दिए उसका। आप उसका प्रोटीन दिए तो लाइव आरस्ट्रेन विल कन्वर्ट इनटू लाइव एसिस्ट्रेन। ये फिर इधर से उठाए सैंपल और माइस में इंजेक्ट कर दिए और माइस को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए। ये बोले कि भैया अगर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल प्रोटीन होगा तो फिर माइस का डेथ होना चाहिए। लेकिन माइस आराम से सर्वाइव की, तो कट लगा दिए किसके नाम में, प्रोटीन के। प्रोटीन इज नॉट द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। आया समझ में, सुनना ध्यान से, क्लियर। अभी फिर क्या किए, बोले उसी फिर वही हीट किल्ड एसिस्ट्रेन और इस हीट किल्ड एसिस्ट्रेन से आरएनए निकाल लिया। जितना भी आरएनए था वो क्या किए, निकाले। आरएनए का आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन किए और फिर उस आरएनए को आइसोलेटेड फ्रॉम द हीट किल्ड एसिस्ट्रेन इसको डाल दिए किसमें, लाइव आरस्ट्रेन में। तो लाइव आरस्ट्रेन कन्वर्ट हो जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू, इफ आरएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल देन लाइव आरस्ट्रेन विल कन्वर्ट इनटू द लाइव एसिस्ट्रेन। और फिर जब इस मिक्सचर को डालेंगे भैया किसमें, माइस में, माइस को मरना चाहिए लेकिन माइस कंटिन्यूज टू सर्वाइव। इट मींस व्हाट, आरएनए इज आल्सो नॉट द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अगर सेम काम ही क्या किए कि हीट किल्ड एसिस्ट्रेन पड़ा हुआ था, इससे निकाल लिए डीएनए, क्या निकाले, डीएनए, एंड दिस डीएनए विल ट्रांसफर इनटू द लाइव आरस्ट्रेन। This DNA will transfer into the live arrestration. If DNA is the transforming principle, then DNA isolated from the heat killed assistrain will transform this live arrestration into the live assistrain. And if this collection gets injected into the mice, then mice must be died. और फिर ये ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, माइस मर भी गई। तो ये लोग कंक्लूजन निकाले अपने एक्सपेरिमेंट का कि भैया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज एक्चुअली व्हाट, DNA. On a DNA, it means what? DNA is the genetic material. समझ गया? This was the approach first of the Avery, MacLeod and McCarthy experiment. अब वहाँ लेकिन क्वेश्चन आ गया क्या, अब बाकी साइंटिस्ट जो आए वो बोले भैया नहीं मानेंगे तुम्हारे बात। बोले क्या नहीं मानिएगा, क्योंकि आप हीट किल्ड एसिस्ट्रेन से जैसे प्रोटीन निकाले, जैसे कंक्लूजन में मान लो आप डीएनए निकाले, आप बोल दिए डीएनए निकाले, तो आप हीट किल्ड एसिस्ट्रेन से डीएनए जो निकाले
अब डीएनए के आइसोलेशन के बाद उसका प्यूरिफिकेशन की, बोले क्या गारंटी है कि सिर्फ डीएनए ही गया? सही बात, हो सकता है प्रोटीन क्या और गारंटी RNA है भी कि गया डीएनए गया? तो एवरी मैकलियोड एंड मैकार्टी बोले भैया प्यूरिफाई किए हैं और प्यूरिफिकेशन के थ्रू डीएनए गया, लेकिन जितना प्यूरिफिकेशन मेथड हम लोगों के पास उस टाइम में था, तो जो वो मेथड जिन साइंटिस्ट का था वही बहुत श्योर नहीं थे कि मेथड 100% प्योर एक्यूरेट है। ये वही साइंटिस्ट श्योर नहीं थे जो दिए थे इस प्यूरिफिकेशन मेथड। इसी बात को पकड़ लिया लोग, जो बाकी साइंटिस्ट है वो बोले कि भैया जब जिनका प्यूरिफिकेशन मेथड है वही श्योर नहीं है, तो तुम कैसे इतना श्योर हो के बोल रहे हैं? डीएनए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तीसरा केस आपका सही बैठा, लेकिन हो तो सकता है ना कि डीएनए के साथ कुछ ऐसा भी गया होगा जो आपको पता ही नहीं चला और एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन वही करवाया। यस सर। तब इनका भी दिमाग खनका कि भैया ये डाउट तो बनता है, जो हकीकत बात है एक डाउट बनता है। तो बोले चलो अप्रोच फर्स्ट साइड, अब दूसरे अप्रोच से काम करेंगे जो है एंजाइमेटिक अप्रोच। अब एनसीईआरटी नहीं बताई है तो मास्टरों लोग नहीं बताता है, तो ये कहानी आया कैसे ही पता होना चाहिए ना। अब देखना कितना क्लियर होगा। ठीक, अब कहानी फिर से वही हेड किड असिस्टेंट पड़ा हुआ था। अब ये लोग अपने कहानी से सीख लिया, कौन? एवरी मैकलियोड एंड मैकार्टी बोला भैया प्यूरिफिकेशन मेथड पे ना डाउट है लोगों को, प्यूरिफाई कर भी नहीं करेंगे, प्यूरिफाई हम करेंगे ही नहीं। और जब प्यूरिफाई नहीं करेंगे तो फिर वो डाउट तो खत्म हो गया। बोले फिर कीजिएगा क्या? बोले अप्रोच बदल देंगे। दिस इज द सेकंड अप्रोच ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट जो अब होगा, जो ज्यादातर लोग पढ़ाते हैं और जो एनसीईआरटी में गिवन है, लेकिन कहानी समझ में सिर्फ इससे नहीं आती। अब सेकंड अप्रोच में क्या, देखो हेड किड असिस्टेंट था इस ट्यूब में, बोला इसमें प्रोटीएज डाल दिए। क्या डाल दिए? प्रोटीएज डाल दिए। तो इफ प्रोटीन इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, तो प्रोटीन तो डाइजेस्ट हो गया। प्रोटीन क्या हो गया? डाइजेस्ट। तो दिस इज व्हाट प्रोटीन लेस हेड किड असिस्टेंट। और इधर क्या रखे थे? लाइव असिस्टेंट। बोले अब इसको लेकर इसके साथ मिला दिए, मिला दिए। अगर प्रोटीन वो ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहा था तो प्रोटीन तो है ही नहीं, तो है नहीं, तो फिर इस लाइव असिस्टेंट को लाइव असिस्टेंट में